तो सर नमस्कार, मैं गौरव प्रसाद गुप्ता। मैं आप लोगों को आपके ही जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं जिन बातों को आप लोग शायद ही ध्यान देते होंगे, शायद उसके बारे में सोचते हो। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको आपके भविष्य की ओर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से, 50 के माध्यम से आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर। तो ये बताइए 10,950 क्या है? बताइए सर, 10,950 क्या चीज है? आप सही बताएं। 10,950 रुपया हो सकता है, एकदम सही बात आप बताएं। 10,950 रुपया हो सकता है। और क्या हो सकते हैं सर? 10,950 और क्या हो सकते हैं? 10,950 लोग हो सकते हैं, एकदम सही बताएं। 10,950 जनसंख्या हो सकती है, एकदम सही बात बताएं। और क्या क्या हो सकते हैं 10,950? तो 10,950 सब कुछ होते हुए आपके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण समय सर। जानना चाहेंगे? हम आपको बता रहे हैं 10,950 आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जैसे कि एक आदमी कब रिटायर होता है, तो एक आदमी उसको क्या क्या चीज हो सकती है? 10,950 कुछ भी हो सकता है, रुपया हो सकता है, पैसा हो सकता है। और क्या हो सकते हैं? 10,950 जनसंख्या हो सकती है। एकदम सही बताया, 10,950 जनसंख्या भी हो सकती है। 10,950 सब कुछ होते हुए आपके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण समय है 10,950। जानना चाहेंगे? बिल्कुल बताइए। मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक आदमी का होता है तो रिटायर हो जाता है 60 वर्ष। एकदम सही बात बताए। एक आदमी जब 60 साल का होता है तो रिटायर हो जाता है। तो इसको मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 60 वर्ष पर रिटायर होता है। 60 वर्ष का होता है तो रिटायर हो जाता है। अगर 70 वर्ष उम्र पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कितना दिन जिंदा है? 10 वर्ष। एकदम सही बात बताए। एक आदमी 60 वर्ष पर रिटायर होता है और 70 वर्ष पर उसकी मृत्यु हो जाती है। 70 पर मृत्यु तो 10 वर्ष जिंदा रहा। दस वर्ष जिंदा रहा। एक आदमी 60 साल पर रिटायर होता है और 70 साल पर जब मर जाता है तो 10 साल जिंदा रहता है। अब 10 वर्ष उसको जिंदा रहने के लिए 10,950 बार भोजन करना पड़ेगा। ये हो गया आपके जीवन से जुड़ा हुआ 10,950। अब जानना चाहेंगे कि कैसे 10,950 बार भोजन करता है? ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा, क्यों? बताइए कैसे। हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आज एक आदमी एक दिन में मिनिमम कितनी बार भोजन करता है? 2 बार या 3 बार। सही बात बता रहे हैं। एक आदमी एक दिन में मिनिमम 2 बार भोजन करता है, लेकिन उसी में ब्रेकफास्ट नाश्ता भी तो करता होगा एक आध टाइम। कितने लोग तो ऐसे हैं कि 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन वैसे सामान्यतः एक आदमी मिनिमम 2 बार भोजन करता है, एक आध टाइम लंच नाश्ता भी तो करता है। तो माना जा रहा है कि एक आदमी एक दिन में 3 बार भोजन करता है। इसको भी मैं लिख रहा हूं, एक आदमी एक दिन में 3 बार भोजन करता है। करता है। एक आदमी एक दिन में मिनिमम 3 बार भोजन करता है।
तो आज जो महंगाई चल रही है, इस महंगाई को ध्यान में रखते हुए आज एक टाइम भोजन का कीमत कितना रखा जाए, आप बताइए। 20 से 25 रुपया। 20 से 25 रुपया, 30 रुपया। तो मैं एक एवरेज मान रहा हूं कि आज एक टाइम भोजन का कीमत 30 रुपया। आज एक टाइम भोजन का मूल्य 30 रुपया। तो सर आप रिटायर कब होंगे? रिटायर होंगे आज से वही 30 साल बाद। 30 साल के बाद। आपकी उम्र है 30 साल। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी उम्र 35 साल होगी, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40 साल होगी। तो जिसकी जितनी उम्र है, तो हर आदमी 60 साल पर ही रिटायर होगा। तो उसी में अपना जो है आदमी कैलकुलेशन कर ले कि हम रिटायर कब होंगे। तो यह प्लानिंग 40 साल तक के व्यक्तियों के लिए है। तो रिटायर आप होंगे 30 साल के बाद। आपने बोला हम रिटायर होंगे 30 साल के बाद। तो आज एक टाइम भोजन का कीमत है 30 रुपया। तो रिटायर होंगे आपके ठीक 30 साल के बाद। तो उस समय क्या रखा जाए एक टाइम भोजन का कीमत? उस समय ही 100 के लगभग। उस समय रिटायरी आदमी जो बात बताया वो सही बताया कि उस समय रेट होगा कम से कम 300 रुपया। आज के ठीक 30 साल के बाद हम रिटायर होंगे ना। आज तो रिटायर नहीं होना है, 30 साल के बाद हम रिटायर होंगे। तो एक टाइम भोजन का कीमत कम से कम 300 रुपया आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबसे कम से कम 100 रुपया ही रखा जाए। आने के लिए तो कुछ भी आएगा, लेकिन 100 रुपये का एवरेज रखा जाए। एक टाइम भोजन का कीमत 100 रुपया उस समय जब हम रिटायर होंगे। तो एक टाइम भोजन का कीमत 100 रुपया। तो दिन भर में हम लोग क्या बार भोजन करेंगे? 3 बार। तो 100 रुपया एक टाइम का, तो गुणे 3 टाइम बराबर 300 रुपया एक दिन का। एक दिन का 300 रुपया। तो एक साल में कितना दिन होगा? 365। तो 300 गुणे 365 बराबर 1,95,100। 1,95,100 आएगा एक साल का। रिटायरिंग के बाद मैं आपसे बोला था केवल 10 वर्ष अगर आदमी जिंदा रहा तो गुणे 10 साल कर लीजिए। गुणे 10 वर्ष 1,95,100 गुणे 10 वर्ष बराबर 10,95,000 लगभग 11 लाख। आज के ठीक 30 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो 11 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी केवल भोजन करने के लिए। आप अकेले हैं तो, साथ में अगर पत्नी भी है तो 22 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये है प्लानिंग, है उस समय के लिए आपके पास व्यवस्था। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है सर तो आप प्लानिंग करिए, क्योंकि आने वाले समय में अपने अकाउंट में जो पैसा रहता है वही आपका साथ होता है। जो भी आपके पास इस समय भी कारोबार है, जो भी धन दौलत है, जो भी खेती बाड़ी है, जो भी है आपके पास, आने वाले समय में सब आपके बच्चे का होगा। सब कुछ आपका है,
लेकिन जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आपका बच्चा मालिक हो जाएगा और आपके पास, आपके अकाउंट में, आपके सेविंग में जो बचत पैसा रहेगा वही आपका है। सारा कारोबार, सारा सब चीज आपके बच्चे का हो जाएगा। तो सर ये हो गया आपका 11 लाख रुपए का महत्व, 10,950 का महत्व। तो हम आपको इसके अगले भाग में ले चलते हैं कि एक आदमी को रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को मैं एक सीडी कैसेट में थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग करके बागवान पिक्चर की भी कुछ मूवीज डाल दिए हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको अगले करीब